हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका इस साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मैं सूरज सिंह पढ़ाकू क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से आप सभी देशवासियों को 79 इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आजादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी को जिया है। हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम स्वतंत्र भारत में जन्म लिए। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी हमारा जन्म इस स्वतंत्र भारत में हुआ। आजादी की लौ 1857 की क्रांति में तो जल चुकी थी, लेकिन इसकी जो मशाल थी वो 1947 में जाकर आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उन उदाहरणों के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जब फिरंगियों के फेरे में हम फंस चुके थे, हम सभी देशवासी उनके चंगुल में ऐसे जगड़ चुके थे कि निकल नहीं पाते थे, तब रंग दे बसंती चोला की एक गूंज से युवा पीढ़ी की टोलियां की कई टोलियां इकट्ठा हो जाती थी और वंदे मातरम की गूंज से अंग्रेजों की जड़ें हिलाकर रख देती थी। 1962, 1965, 1971 और कारगिल के युद्ध से लेकर अभी सिंदूर ऑपरेशन को आप सभी लोगों ने सराहा। वहां पर हम सभी युवा पीढ़ी, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन सभी युद्धों में आप देखेंगे कि किसी ने अपने पति खोए तो किसी मां ने अपने बेटे को खो दिया। इतिहास गवाह है। औरतें जब घर के हालात ऐसे हो जाते हैं कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की लंगोटी चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटी चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटी चली गई। इन सभी हालातों के बावजूद भी एक मां अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों से लड़ने के लिए भेज देती है और कहती है कि उनकी धज्जियां उड़ा के आना। मां जब अपने बेटे को पत्र लिखती है और पत्र के माध्यम से संदेश भेजती है, और अम्मा उस खत में क्या लिखती है और बड़े चाव के साथ कहती है कि मेरे पुत्र, ना घबराना तनिक मात्र भी, 1 इंच भी पीछे मत हटना, चाहे तुम्हें कट जाना पड़े इंच इंच भी। इस प्रकार के एक परिवार का बलिदान, एक परिवार का त्याग और एक मां का प्यार किस तरह इस तिरंगे में लिपट कर आता है, ये कहने की जरूरत नहीं है। जो इतनी खुशहाली और इतनी संपन्नता और हरियाली जैसे देश में, सोने की चिड़िया कही जाने वाली देश में हम लोग रह रहे हैं। आज का जो हमारा वर्तमान समय है, वर्तमान युग है, वह लोगों का बलिदान नहीं मांगता है, लोगों का त्याग नहीं मांगता है। यह नहीं कहता कि आप फांसी के फंदे को चूमें। आज का वर्तमान देश युवा पीढ़ी से बस इतना मांग करता है कि वह अपने कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक, सत्य निष्ठा पूर्वक करते रहे। यही हमारी सच्ची देशभक्ति है, यही हमारा राष्ट्र प्रेम है। लेकिन आज का जो हमारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, उसमें हम सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वह फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो,
वहां पर क्या हम अपने डीपी को 3 रंगों में बदल लेना, क्या 3 रंगों के तिरंगे को अपने डीपी पे लगा लेना, क्या सच्ची में यही देशभक्ति है? यदि यही देशभक्ति है तो आप अपने आप से खुद एक सवाल कीजिए कि देशभक्ति क्या है, और इसका जवाब आपको जरूर मिल जाएगा। देशभक्ति का मतलब यह नहीं होता कि हम त्याग करें, बलिदान करें, हम अपने कर्तव्य को निभाते रहें। और आप ऐसा मानते हैं कि साल में 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन तिरंगा फहरा देना यही देशभक्ति है? तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो फुटपाथ पर बच्चे चलते हैं, जो ट्रैफिक की छांव में और नंगे पांव लेकर तिरंगा दौड़ते हैं, तो क्या यह देशभक्ति नहीं है? यह देशभक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उनके पेट की भूख है, उनके पेट की भूख की यह शक्ति है जो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को जानते हैं, कि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवाले को जानते हैं, वे सिर्फ भोजन के निवाले को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। ताकि देशद्रोहियों को यह समझ में आ सके कि अगर तुम परिंदा है तो आसमान दे, कि अगर तू परिंदा है तो आसमान दे, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान दे। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना एक कब्र भी तेरी है और एक कब्रिस्तान भी तेरा है। एक कब्र भी तेरी है, एक कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन इस देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है कि जब एक बेटा अपने वृद्ध माँ बाप को वृद्धा आश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। कराह उठती है यह देशभक्ति। जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा लोगों को सेल्फी लेकर लाइक बढ़ाने में ज्यादा मजा आता है। आज के इस दौर में युवा जिनके ऊपर देश की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, एक राष्ट्र की जो आशाएं हैं, जो राष्ट्र ने उनसे उम्मीद की है, वो सब की सब धरी की धरी रह जाएंगे। आज की जो युवा पीढ़ी की बात करते हैं, वो 4x4 के इस छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल सी उंगलियों से, घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं को एक इमोजी के माध्यम से कि 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का। अरे भारत का भविष्य तुम तबाह कर रहे हो। हम ना ये जो समाज है, जिस समाज में हम जीते हैं, जहां लड़कों से यदि बात करता देख ले तो भाई हमें क्या करते हैं, हड़काते हैं और डांटते हैं। लेकिन वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड की किस से घर में हंस-हंस कर बताते हैं। और मैं आपको बता दूं कि महिला सुरक्षा के यदि हम बात करें, महिला सुरक्षा के मामले में भारत आज 128वें पावदान पर है। हम इस तरह के कई सारे इंडेक्स आपको बता सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये जो इंडेक्स है इतना नीचे क्यों गिर रहा है? हम युवाओं की वजह से। युवा एक राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, लेकिन जब वो अपने कर्तव्य को करे। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पर पत्थर की मूर्त
को लगते हैं 56 भोग, भूखे तंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। दान देने की यदि आपकी इच्छा है तो रक्त दान दीजिए। यदि हम मर जाएं तो इस शरीर के जो अंग है उन अंगों का अंग दान दीजिए, जिससे किसी की जीवन बच सकती है। यही होती है हमारी सच्ची देशभक्ति, यही है हमारा राष्ट्र प्रेम। हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें, हम अपने आसपास को सुरक्षित रखें। गांधी जी का वह सपना हम पूरा करें कि देश को स्वच्छ रखें, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें, तभी हम स्वच्छ रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। यही होती है सच्ची देशभक्ति। ना सफर मेरा है ना रब मेरा है, कि ना सफर मेरा है ना रब मेरा है, और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गरूर है मुझे, कि बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, मैं भारत का हूं और ये भारत मेरा है। इन सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं पुनः अपने सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि राष्ट्र हित में आए और राष्ट्र हित के लिए सोचें। जय हिंद, जय भारत।